सकते हैं भजन 129। भजन 129 परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे हम सब लोग, और परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इज़राइल अब यह कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदे को काट डाला है। जितने सिय्योन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। वे छत पर की घास के समान हो, जो बढ़ने से पहले सूख जाती है, जिससे कोई लवने वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता, न पूलियों का कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भर पाता है। और न आने जाने वाले यह कहते हैं, यहोवा की आशीष तुम पर होवे। हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े या सुने जाने पर आशीष दे। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि आपका आत्मा जो आपके वचन का लेखक है, आपके वचन को जो जीवित है और हमारे जीवनों में काम करता है, हम चाहते हैं कि आपका आत्मा आज हमारे जीवन से बातचीत कर सके, हमारे जीवनों का नवीनीकरण कर सके, हमारे जीवनों में परिवर्तन ला सके। विशेष करके जब हम आपके वचन को सुनते हैं, हम उसको ग्रहण कर सके, उसको जीवन में उतार सके और उसके अनुरूप इस संसार में हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। आपके आत्मा की सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान को चाहते हैं, आपके वचन को जीवन में लागू करने के लिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस विषय का हम अध्ययन करना चाहते हैं या जिस शीर्षक के अंतर्गत हम इस वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, वो ये है, दर्द के माध्यम से विश्वासी जीवन में दृढ़ बने रहना। दर्द के माध्यम से विश्वासी जीवन में दृढ़ बने रहना। दूसरे शब्दों में यदि इसको और आसान बनाया जाए इस शीर्षक को, तो हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हमारे जीवन में परेशानियां हैं, हमारे जीवन में तकलीफें हैं, तो उन तकलीफों, समस्याओं और परेशानियों के मध्य में हम अपने जीवन में दृढ़ कैसे बने रह सकते हैं या स्थिर कैसे बने रह सकते हैं। सुनने में ये आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल, क्योंकि हम प्राय ये सोचते हैं कि दर्द के मध्य में, तकलीफों के मध्य में, परेशानियों, समस्याओं के मध्य में एक विश्वासी दृढ़ बना नहीं रह सकता। जब जीवन में सब कुछ उल्टा हो, सब कुछ एकदम से विपरीत हो, तो किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है कि वो अपने मसीही जीवन में, अपने विश्वासी जीवन में क्या रहे, स्थिर बना रहे। लेकिन जब हम भजन 128 को देखते हैं, जैसा कि हमने देखा पिछले समय में कि भजन 128 में परमेश्वर अपने लोगों पर आशीष उंडेलता है। भजन 129 में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों से अपनी आशीष वापस ले लेता है जो उसके लोगों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, या उसके लोगों से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। भजन 129 दर्द में या दर्द से धीरज धरने के बारे में है, और यह मुसीबत के भजनों में से एक है। आज का जो संदेश है एक ऐसे विषय के बारे में है जो हम में से कई लोगों के लिए कठिन है, निजी है और व्यक्तिगत है। आज सुबह हम आपसे बातचीत कर रहे हैं दर्द के बारे में, तकलीफों के बारे में। हम सभी अपने जीवन में दर्द का सामना करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में है, चाहे जिसके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो या पैसे ना हो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में दर्द का क्या करता है, तकलीफों का अपने जीवन में सामना करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब दर्द आता है जीवन में, जब तकलीफें आती हैं जीवन में, हम उसका सामना कैसे करेंगे? क्या आप उन तकलीफों को, दर्द को अपने जीवन से दूर करने पाएंगे, या वो दर्द और तकलीफ आपके जीवन के ऊपर हावी हो जाएगा? भजन
129 दर्द से धीरज धरने और उन चीजों पर विजय प्राप्त करने के बारे में एक भजन है जो आपके सामने खड़ा हुआ है, या बोल सकते हैं कि आपके जीवन में आ रहा है। जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी एक लड़ाई है, और जिंदगी में संघर्ष पर विजय पाने के लिए, लड़ाई पर विजय पाने के लिए, दूरी को तय करने के लिए जीवन में दृढ़ता चाहिए, जीवन में स्थिरता चाहिए। परमेश्वर का वचन हमको इस बात को बताता है कि एक विश्वासी के रूप में हम इस दुनिया में उत्पीड़न का और पीड़ा का, यानी कि हम अपने जीवन में सताव का सामना करेंगे। लेकिन भजन 129 हमको सिखाता है कि आपके जीवन में दर्द के बावजूद आप स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि मसीह में आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। सुनने में, ग्रहण करने में यह चीज आसान नहीं है, विशेष करके उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति अपने जीवन में दर्द से गुजर रहा है, तकलीफों से गुजर रहा है। यदि आप उस व्यक्ति को यह बोले कि मसीह में आपकी जीत निश्चित है, परमेश्वर आपके साथ है, उसके लिए विश्वास करना कठिन है। जैसे मान लीजिए कि जो भूकंप आया तुर्की में, सीरिया में, यदि आप उन व्यक्तियों के पास जाएं, वो दर्द से पीड़ित हैं, तकलीफों से पीड़ित हैं, आप उनसे ये बोले आप दर्द में बने रह सकते हैं, आपको मसीह पर भरोसा करने की आवश्यकता है, परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है, शायद वो आपकी बातों पर विश्वास ना करें। जिसके पास घर नहीं है, जो खुले में सो रहा है, जहां पर बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रहा है, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, उस व्यक्ति के लिए इन बातों पर विश्वास करना काफी मुश्किल होगा। और ठीक वैसे ही एक विश्वासी के लिए भी, हमारे और आपके लिए भी क्या है, काफी मुश्किल है। भजन 129 कठिन विश्वास के बारे में, कठिन समय के मध्य में परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में है, और उस समय भी भरोसा करने के बारे में है जब दर्द बहुत ज्यादा हो और पीड़ा बहुत लंबी हो, यानी कि एकदम से दर्द और पीड़ा समाप्त ना हो, उस समय में भी यह भजन हमारे और आपके लिए है। यह भजन दो भागों में विभाजित है। जो पहला खंड है वो दर्द के माध्यम से बने रहने के बारे में बात करता है, और दूसरा खंड दर्द के माध्यम से प्रार्थना करने के बारे में बातचीत करता है। यानी कि पहला खंड जो है हमको ये बता रहा है कि दर्द के मध्य में हम कैसे बने रह सकते हैं, और दूसरा खंड हमको बता रहा है कि दर्द के मध्य में हम प्रार्थना में कैसे बने रह सकते हैं। जो पहली बात है वो यह है दर्द के माध्यम से दृढ़ता, या दर्द के माध्यम से जीवन में दृढ़ बने रहना। 1 से 4 पद के अनुसार दर्द के माध्यम से दृढ़ता, या दर्द के माध्यम से जीवन में दृढ़ बने रहना। भजनकार यहां पर जिस चीज की बात कर रहा है वो अत्याचार की बात कर रहा है, या सताव की बात कर रहा है, या पीड़ा की बात कर रहा है, या उत्पीड़न की बात कर रहा है। जैसे देखिए आप लिखा हुआ है, इज़राइल अब यह कहे मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं, मेरे बचपन से वो मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। लिखा 3 पद में, हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं थी। चाहे सताव या बीमारी या संबंधों के मध्य में आप दर्द को महसूस करें, इन सब के बीच में भी आप अपने दर्द और तकलीफों में बने रह सकते हैं, और उसी के बारे में यह भजन हमको और आपको क्या करता है, सिखाता है। तो पहले जो पॉइंट है उसमें हम कुछ बातों को देखेंगे। तो पहले पॉइंट में पहली बात है, आप हारे बिना दर्द सह सकते हैं। आप हारे बिना दर्द सह सकते हैं। 1 से 2 पद के अनुसार कहने का यह मतलब है कि आप अपने जीवन में निराश हुए बिना, आप अपने जीवन में पराजित हुए बिना आप दर्द के ऊपर जय को प्राप्त कर सकते हैं। भजनकार किस चीज की याद दिला रहे हैं? भजनकार
इजरायलियों के जीवन के बारे में बातचीत कर रहा है, इजराइल राष्ट्र के बारे में बातचीत कर रहा है, उनके शुरुआती दिनों के बारे में बातचीत कर रहा है कि कैसे लंबे समय तक परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन में पीड़ा का अनुभव किया। यदि हम इजरायलियों के इतिहास का अध्ययन करें तो हम इस बात को पाते हैं, मिस्र में परमेश्वर के लोग गुलाम थे। कितने साल तक गुलाम थे आपको मालूम है? 430 साल तक गुलाम थे। 430 साल तक, 1-2 साल नहीं, 430 साल तक मिस्र में गुलाम थे। उसके बाद जब मिस्र से बाहर निकले 40 साल तक जंगल में भटके। जब कनान देश में पहुंचे युद्ध में उलझ गए। फलस्तियों के साथ युद्ध हुआ, अन्य राष्ट्रों के साथ युद्ध हुआ और बार बार अपने जीवन में उन्होंने लड़ाइयों का अनुभव किया। और एक समय आया जब वो अशूर की बंधुआई में चले गए, बाबुल की बंधुआई में चले गए, फारस की बंधुआई में चले गए। इजरायलियों का इतिहास संघर्षों का इतिहास रहा है, पीड़ाओं का इतिहास रहा है, दर्द का इतिहास रहा है। और ये कौन लोग थे? परमेश्वर के लोग थे। और परमेश्वर ने इनसे क्या प्रतिज्ञाएं करी थी? अब्राहम से क्या प्रतिज्ञा करी थी? मैं तुझको आशीष का मूल बनाऊंगा। पृथ्वी के सारे लोग क्या करेंगे? तुझके द्वारा से क्या प्राप्त करेंगे? आशीष को प्राप्त करेंगे। लेकिन इनके जीवन में हो क्या रहा था? एक के बाद एक संघर्ष आ रहा था, लेकिन फिर भी इजराइल दृढ़ रहा। लोगों ने उसके पर बहुत अत्याचार किया, शत्रुओं ने उनके पर बहुत अत्याचार किया, बंधुआई में गए, तकलीफों में गए, लेकिन कभी भी उन्होंने इजरायलियों पर विजय प्राप्त नहीं करने पाए। और मेरा मानना है ऐसा, यह बाइबल का ऐसा मानना है कि इजराइल का आज भी जीवित रहना, यहूदी लोगों का आज भी जीवित रहना, उनका बने रहना, इस बात का प्रमाण है कि बाइबल का परमेश्वर वास्तविक परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। एक पद में, 1 और 2 पद के बीच में एक वाक्य का इस्तेमाल हुआ। लिखा हुआ है, इजराइल अब ये कहे। क्या आपने कभी इस शब्द के ऊपर विचार किया, इसके ऊपर ध्यान दिया? यदि आप 124 भजन को देखें, उसके पहले पद को देखें, वहां पर भी यही बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, इजराइल यह कहे, और यहां पर लिखा हुआ इजराइल अब यह कहे। क्या बात है? किस बात के तरफ भजनकार क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। भजनकार इस बात के बारे में बोल रहा है, यह भजन सबके लिए, परमेश्वर के सभी लोगों के लिए है। हम इस बात को हम जिस प्रकार से भजनकार बोल रहा है, जिस प्रकार से परमेश्वर के लोग बोल रहे हैं, उस प्रकार से हम और आप भी बोल सकते हैं कि हमारे दर्द का कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे दर्द का कारण हमारे पाप क्यों ना हो, चाहे हमारे दर्द का कारण हमारी अनाज्ञाकारिता क्यों ना हो, चाहे हमारे दर्द का कारण हमारी विश्वास योग्यता क्यों ना हो, हम विजय को अवश्य क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। प्रेरित पौलुस जानता था कि मसीह के लिए कष्ट उठाने का मतलब क्या है, और इसीलिए पौलुस 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 8 से 10 पद में इस बात की गवाही देता है। क्या गवाही देता है? हम चारों ओर से तो क्लेश भोगते तो हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को हर समय अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। पौलुस पीड़ा को जानता था, पौलुस दर्द को जानता था, पौलुस तकलीफों को जानता था, पौलुस इस बात को भी जानता था कि जितनी भी पीड़ाओं का वो सामना अपने जीवन में कर रहा है, वो पीड़ाएं उसके जीवन के ऊपर कभी भी विजय को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात, पहले पॉइंट में, परमेश्वर ने आपके दुख की सीमा तय की है। 3 और 4 पद के अनुसार परमेश्वर ने आपके दुख की सीमा को निर्धारित किया है। 3 और 4 पद में लिखा हुआ है, हलवाओं ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। आप में से ज्यादातर लोग किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। जो हलवा, जो हल का इस्तेमाल करता है, उसकी जो होती है, नीचे जो होता है जिससे वो मट्टी खोदते आता है, वो बहुत तीखी होती है, माने बहुत तेज होती है। अगर वो गलती से भी बैल के पैरों में पड़ जाए
तो उसका पैर क्या हो सकता है, कट सकता है। तो यहां पर शाब्दिक रूप से उसको नहीं बोल रहा है कि हलवाओं ने मेरे पीठ के ऊपर लंबी लंबी रेखाएं की। कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि सचमुच में यदि हल आपके पीठ पर चला दिया जाए, आपकी क्या दशा होगी, क्या क्या होगी। तो ये जो दृश्य है हमें इस बात को बताता है कि इजराइल का जो दर्द था वो वास्तविक दर्द था। उनकी जो पीड़ा थी असहनीय पीड़ा थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इजराइल को इन सारे बंधनों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। हल खींचने वाली रस्सी को परमेश्वर ने क्या कर दिया, काट डाला। ये दृश्य हमको और आपको क्या सिखाता है? 3 और 4 पद में जो बातें लिखी गई हैं वो हमको और आपको क्या सिखाती हैं? वो हमको और आपको ये सिखाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे दुखों की सीमा को क्या किया है, निर्धारित किया है। हमारी पीड़ा क्या है, अस्थायी है। दुष्ट हमेशा धर्मियों के ऊपर शासन नहीं करने पाएंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बातचीत करें और इस चीज की कल्पना करें कि हलवाओं ने चरवाहों के ऊपर क्या चलाया, हल चलाया। यीशु मसीह के पीठ के ऊपर क्या था, क्रूस था। क्रूस को लेकर के जब प्रभु यीशु मसीह चला, उसने अपने जीवन में बहुत सारी पीड़ाओं का अपने जीवन में क्या किया, अनुभव किया। वचन हमको क्या बता रहा है? वचन हमको इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर हमको सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। यदि हम परीक्षा में पढ़ेंगे भी तो परमेश्वर उस परीक्षा से हमको क्या करेगा, निकालेगा। परमेश्वर ने हमारे कष्टों की, तकलीफों की, पीड़ाओं की एक सीमा को क्या किया है, निर्धारित किया है। जब भी आप तकलीफों में पड़े, पीड़ाओं में पड़े, आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। जो दर्द, तकलीफ और पीड़ा प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में सहा, उसका आज तक किसी मनुष्य ने अपने जीवन में अनुभव ना कभी किया है और ना कभी कर सकता है। तो परमेश्वर हमारे तकलीफों को, दर्द को, पीड़ाओं को जानता है और उसने एक सीमा को निर्धारित किया है। उसी सीमा तक वो हमको उसके लिए इस्तेमाल करें। जैसे अय्यूब के जीवन की बातचीत करें। अय्यूब के जीवन में बहुत सारे दर्द, तकलीफें और पीड़ाएं हैं। सिर से लेकर के पैर तक उसके फोड़े हो गए। उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके बच्चे चले गए, उसके संपत्तियों को लूट लिया गया, सब कुछ उसका तहस नहस हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी पीड़ा का क्या किया, समाधान किया। क्या पाप से बढ़कर कोई बड़ी पीड़ा है? शैतान से बढ़कर, मृत्यु से बढ़कर के, अंधकार से बढ़कर के? इस पीड़ा से भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमको और आपको क्या किया है, छुटकारा प्रदान किया है। तीसरी बात, पहले पॉइंट है, मसीह में आपकी जीत निश्चित है। मसीह में आपकी जीत निश्चित है। दूसरे पद के अनुसार, दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? देखिए, लिखा हुआ है, मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। तो मसीह में आपकी जीत क्या है, निश्चित है। हम चाहे जितने जीवन में जितने भी संघर्षों से गुजरे, क्यों ना गुजरे, लेकिन एक बात हमको और आपको स्मरण रखनी है कि मसीह में हमारी और आपकी जीत क्या है, निश्चित है। परमेश्वर ने पुराने नियम में यिर्मयाह से जो कहा वो नए नियम में हमसे और आपसे भी कहता है। यदि हम यिर्मयाह 1 अध्याय के 19 पद को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझको छुड़ाऊंगा, यहोवा की यह वाणी है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय में परमेश्वर इस बात को बोलता है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उन्हें वह दंड देगा। मत्ती 16:18 में प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। जब आप जीवन में दर्द को सहते हैं, तकलीफों को सहते हैं, पीड़ाओं को सहते हैं, एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के कारण से, विश्वास के कारण से, सुसमाचार के कारण से और सही कारण से उस पीड़ा की बात होगी। आप अपनी गलती से पाप करते हुए, बुराई करते हुए, कुछ ऐसा काम करते हुए पीड़ा को सह रहे हैं, उसकी बातचीत नहीं हो रही। उस पीड़ा की बातचीत हो रही है जो आप मसीह में
विश्वास करने के कारण से सहते हैं। तो जब भी आप अपने जीवन में दर्द को सहते हैं, इन 3 सिद्धांतों को याद रखें। आप हारे बिना दर्द सह सकते हैं, परमेश्वर ने आपके दुख की सीमा तय की है और मसीह में आपकी जीत क्या है? निश्चित। प्रभु यीशु मसीह ने हारे बिना दर्द को सहा, कलवरी के क्रूस पर चढ़ा, परमेश्वर ने उसके दुख की सीमा को तय किया था और प्रभु यीशु मसीह ने विजय को क्रूस के ऊपर क्या किया? प्राप्त किया। दूसरी बात, 5 से 8 पद के अनुसार, दर्द के माध्यम से प्रार्थना या दर्द के मध्य में प्रार्थना। दर्द के मध्य में प्रार्थना, जैसा कि मैंने आपको बताया, भजन का जो पहला भाग है दर्द के मध्य में धीरज भरने के बारे में है, लेकिन जो दूसरा भाग है दर्द के मध्य में या दर्द के माध्यम से प्रार्थना करने के बारे में है। दूसरे भाग में हम क्या देखते हैं? दूसरे भाग में हम ये देखते हैं दुष्ट मनुष्यों के बारे में बातचीत किया गया है। दुष्ट मनुष्यों के बारे में क्या बताया गया है कि दुष्ट मनुष्य टिकेंगे नहीं, धर्मी टिकेंगे। चाहे आप किसी भी प्रकार के दर्द का अनुभव क्यों ना कर रहे हो, जब आप इस भजन को पढ़ेंगे तो यह भजन आपको आपके जीवन में क्या प्रदान करेगा? मजबूती प्रदान करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी प्रार्थना करेगा। बहुत सारे लोग जब इस भजन को पढ़ते हैं और विशेष करके 5 से 8 पद को पढ़ते हैं तो वो इसको समझ नहीं पाते। जैसे लिखा हुआ है 5 पद में, जितने सियोन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। वे छत पर की घास के समान हो जो बढ़ने से पहले सूख जाती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यहां पर जो प्रार्थना है उस प्रार्थना का यह मतलब है कि परमेश्वर दुष्ट लोग को बहुत कष्ट दे, तकलीफ दे, पीड़ा दे। जैसे अक्सर क्या होता है जब हमारी लड़ाई होती है किसी से या कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, हम बोलते हैं ये अंधा हो जाए या लंगड़ा हो जाए या लूला हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हम इस प्रकार के श्राप को क्या करते हैं? उस व्यक्ति को देते हैं। तो यहां पर उस चीज की बातचीत नहीं हो रही है। बाइबल में विशेष करके भजनों की पुस्तक में बहुत सारे ऐसे भजन हैं जिसको शाप वाचक भजन बोला गया। यानी जब आप उन भजनों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि भजनकार परमेश्वर से उनको श्राप देने के लिए बोल रहे हैं। जैसे 5 भजन, 6, 11, 12, 35, 37, 40, 52 बहुत सारे भजन हैं। इन सारे भजनों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसमें अपमान की बातें हो रही हैं, भजनकार परमेश्वर से श्राप देने के लिए बोल रहा है। लेकिन याद रखें, भजनकार परमेश्वर से लोगों को, शत्रुओं को श्राप देने के लिए नहीं बोल रहा है, वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रार्थना ये कर रहा है कि परमेश्वर के शत्रु सफल ना हो, यानी कि सफल ना हो, जीवन में सफल ना हो। विशेष करके सुसमाचार के ऊपर, परमेश्वर के कार्य के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्या हो? वो सफल ना हो। उसके बारे में क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। इसमें जो पहली बात है दूसरे पॉइंट में वो ये है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करे कि वे शर्मिंदा हो। 5 पद के अनुसार सताने वालों के लिए प्रार्थना करे कि वे शर्मिंदा। जैसे लिखा है, उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। लिखा हुआ है 5 पद में, देखिए 5 पद के पहले भाग को, जितने सियोन से बैर रखते हैं वे सब लज्जित होकर क्या हो? पीछे हटे। सियोन वो स्थान है जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता है, यानी यरूशलेम। यरूशलेम को या सियोन को अस्वीकार करने का मतलब था परमेश्वर के लोगों को अस्वीकार करना। और परमेश्वर के लोगों को अस्वीकार करने का मतलब है, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ करने का मतलब है, परमेश्वर के लोगों को दर्द देने का यह मतलब है, परमेश्वर को दर्द देना, परमेश्वर को तकलीफ देना, परमेश्वर को अस्वीकार करना, परमेश्वर को क्या करना? तुच्छ जानना। यह इसका मतलब है। यहां पर भजनकार जो है अपने शत्रुओं के लिए क्या कर रहा है?
प्रार्थना कर रहा है, अपने शत्रुओं के विरुद्ध प्रार्थना कर रहा है। विशेष करके प्रार्थना कर रहा है भजनकार उन सभी लोगों के लिए जो विश्वास से क्या है, पीड़ित है। लज्जित होने का यह मतलब है असफल होना। भजनकार ये प्रार्थना कर रहा है कि जो शत्रु है वो किसी रीति से भी क्या हो, सफल ना हो पाए। हमको और आपको भी लोगों के लिए ये प्रार्थना करना, हमको लोगों के लिए ये प्रार्थना नहीं करना है कि ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, ठीक है, इनका हाथ पैर टूट जाए या ऐसे वैसे हो जाए। इस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करना। हमको ये प्रार्थना करना है कि ये किसी भी रीति से सफल ना होने पाए परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में और परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध में। उसकी प्रार्थना होगी, उसके बारे में प्रार्थना होगी। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से भी तो प्रेम करता है। जो डाकू क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसको छोड़ दिया? जबकि वो लोग परमेश्वर की निंदा करते, प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते, तब भी परमेश्वर ने उनको क्या किया? क्षमा की। इवन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो शापवाचक भजन है, जब इस प्रकार के शब्दों का हम इस्तेमाल होते हुए बाइबल में देखते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भजनकार अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहा है कि वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, बल्कि ये प्रार्थना कर रहा है कि वो परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में सफल ना होने पाए, परमेश्वर के कार्यों के विरुद्ध में क्या होने पाए? सफल ना होने पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी तो उनके लिए भी तो आया था। एक समय हम भी तो परमेश्वर के शत्रु थे, परमेश्वर के लोगों के शत्रु थे, परमेश्वर के वचन के शत्रु थे। तो क्या परमेश्वर ने हमको और आपको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हमके और आपके ऊपर क्या किया? दया किया। दूसरी बात, प्रार्थना करें कि दुष्टों को उनके मार्ग में रोक दिया जाए। 6 और 7 पद के अनुसार प्रार्थना करें कि दुष्टों को उनके मार्ग में रोक दिया जाए। 6 और 7 पद लिखा हुआ है, वे छत पर की घास के समान हो, जो बढ़ने से पहले सूख जाती है, जिससे कोई लवने वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता, ना पूलियों का कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भर पाता है। जब हम पूछते हैं कि परमेश्वर क्या आप दुष्टों को बढ़ने से रोकेंगे, पनपने से रोकेंगे, तो यह भजन हमको क्या स्मरण दिलाता है कि दुष्ट लोग कैसे हैं? वे छत पर की घास के समान है, जो बढ़ने से पहले ही क्या हो जाती है? सूख जाती है। तो परमेश्वर दुष्टों को उनके रास्ते में ही रोक देगा। कब रोकेगा, कैसे रोकेगा, हमको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर अवश्य रोकेगा। तो प्रार्थना हमको ये करनी है कि परमेश्वर दुष्टों को उनके मार्ग में या उनकी युक्तियों में सफल ना होने दे। तीसरी बात, समझ और बुराई को पहचानने के लिए प्रार्थना करें। 8 पद के अनुसार समझ और बुराई को पहचानने के लिए प्रार्थना करें। 8 पद लिखा हुआ है, और ना आने जाने वाले यह कहते हैं कि यहोवा की आशीष तुम पर होवे, हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। इस्राएल देश में जब कटनी का समय होता था, तो यह आशीष देने का एक तरीका था, यह आशीष देने का एक मापदंड था, जहां पर लोग एक दूसरे को प्रभु के नाम से आशीष दिया करते थे। लेकिन यहां प्रार्थना यह है कि हम उसे आशीर्वाद ना दे जिसे परमेश्वर ने गलत या पापी कहा। समझ रहे? हमको उसको आशीष नहीं देना है जिसको परमेश्वर ने गलत या पापी कहा। यहां बुराई की पहचान और समझ के लिए प्रार्थना है। यशायाह 5 अध्याय के 20 पद में परमेश्वर कहता है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। विश्वासी होने के नाते हमें हर किसी को और हर व्यक्ति को आंख मूंद करके आशीर्वाद नहीं देना। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, अब आप उसको आशीष दे रहे, फूलो फलो फलवंत हो जाओ, समझ से परे। वो व्यक्ति तो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, ठीक है, शराब पीने के द्वारा से, सिगरेट पीने के द्वारा से,
नशीली वस्तुओं का सेवन करने के द्वारा से, और हम ऐसे व्यक्ति को क्या दें? आशीर्वाद दें, प्रभु तुमको बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। कैसे इस्तेमाल करेगा? मैं अपने देह को तो वो दारू के लिए इस्तेमाल कर रहा है, आप बोल रहे हैं प्रभु तुमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। सोचना है, समझना है, तब हमको क्या करना है? आशीष देना है। तभी तो वचन में लिखा हुआ ना, नहीं है मैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आशीष देना है, श्राप नहीं देना। कई दफा हम आशीष देते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि आशीष उस व्यक्ति के ऊपर लगता नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उस आशीष के काबिल नहीं है। वो आशीष किसके ऊपर आती है? हमारे ऊपर आती है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आशीष दो, श्राप ना। वो अलग बात है कि हमारे मुंह से श्राप ही निकलता है, आशीष कम निकलता है। हमारे मुंह से नकारात्मक बातें ज्यादा निकलती है, ठीक है, सकारात्मक बातें बड़ी कम निकलती है। नकारात्मक बातें तो मुंह में भरी पड़ी है हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। क्यों? उसका कारण यह है कि जिस व्यक्ति को आप आशीष दे रहे हैं, यदि वो व्यक्ति आशीष के काबिल नहीं है, तो वो आशीष किसके ऊपर आ जाएगी? आपके ऊपर आ जाएगी। यदि आप उस व्यक्ति को श्राप दे रहे हैं और वो व्यक्ति श्राप के काबिल ही नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, तो श्राप किसके ऊपर आ जाएगा? आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए बढ़िया क्या है? आशीष देना या श्राप देना? बढ़िया देना, आशीष देना। लेकिन आशीष तो निकलती नहीं। आशीष तो हम अपने लिए चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति को तो श्राप है, आशीष तो हमारे लिए है ना। दूसरे व्यक्ति जितनी भी बुराइयां है, कष्ट है, तकलीफ है, सब दूसरे व्यक्ति के लिए है, और जितनी भी आशीष है सब किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि हम सबसे अच्छे हमें अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि इस दुनिया में हम बुराई को पहचान सके, सावधानी से हम परमेश्वर की बातों का हम क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। अंतिम बात, प्रेम करें और अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। प्रेम करें और अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। मत्ती 5:44 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। यहां पर जो पद है, यह पद अन्य पदों के समान है, जहां जो हमको इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि कभी भी हमको व्यक्तिगत घृणा या बदले की भावना से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जब बुरे लोग या वे लोग जो सुसमाचार के विरोधी हैं, जो हमारे विरुद्ध क्या करते हैं? गलत करते हैं। जब हम लोग देहरादून में थे, एक व्यक्ति भी आता, वो व्यक्ति अक्सर जब किसी से कुछ प्रॉब्लम हो जाता था तो अक्सर प्रार्थना करते थे, खूब जोर जोर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर ऐसा कर दे, वैसा कर दे, इनको वो दे, समझ दे। लेकिन यहां पर भजनकार क्या बोल रहा है? भजनकार ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है, बुरा करता है, परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध में समस्याओं को उत्पन्न करता है, उसके लिए हमको प्रार्थना करना है। क्यों प्रार्थना करना? वास्तव में वो हमारा असली दुश्मन नहीं है। हमारा और आपका असली दुश्मन कौन है? हमारा और आपका असली दुश्मन तो कोई और है। इसीलिए पौलुस इफिसियों 6:12 में क्या बोलता है? हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपने जीवन भर में, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर तुमको नष्ट कर दे, इनको समाप्त कर दे? नहीं। क्रूस के ऊपर भी जब प्रभु यीशु मसीह असहनीय पीड़ा में था, उसने संसार के प्रत्येक लोगों के लिए परमेश्वर से क्षमा की याचना करी, जिसमें हम और आप भी शामिल थे, और वे भी शामिल थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्या कर दिया था? चढ़ा दिया था। जब आप ऐसा करते हैं, यानी जब आप अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो इसका यह मतलब है कि आप इस बात को दिखा रहे हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है, एक तरीका है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वास्तव में आप अपने शत्रुओं से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो मसीह को जानेंगे और जिससे आप दुनिया में बुराई को रोक सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को श्राप देने के द्वारा से, किसी व्यक्ति के लिए नष्ट हो जाने की प्रार्थना करने के द्वारा से,
किसी व्यक्ति के समाप्त हो जाने की प्रार्थना करने के द्वारा से आप बुराई को नहीं रोक सकते। आप तो फिर परमेश्वर के विपरीत काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह दुनिया को नाश करने के लिए नहीं आए थे, लोगों को बचाने के लिए आए थे, हमको और आपको बचाने के लिए आए थे। हम भी तो भटके हुए थे, हम भी तो खोए हुए थे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमको नहीं बचाया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको नहीं बचाया? तो क्या हमारा और आपका कर्तव्य नहीं बनता कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर के शत्रु हैं, उसके वचन के शत्रु हैं, हमारे शत्रु हैं? हमारा और आपका कर्तव्य क्या बनता है? हम उनके बचाने के लिए उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि जब वो हमारे जीवनों को देखे वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सके और उनका जीवन क्या हो सके, बचाया जा सके। अंत में हम इस भजन में दर्द से निपटने के बारे में, दर्द और तकलीफों के मध्य में स्थिर रहने के बारे में बहुत कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है सैमुअल कॉक्स। तो सैमुअल कॉक्स इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर के शत्रुओं की कभी भी जय नहीं होगी, या परमेश्वर के शत्रु कभी भी विजय को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि जय या विजय सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की है। एक विश्वासी के रूप में आप इस दुनिया में सताव का, आप इस दुनिया में उत्पीड़न का, आप इस दुनिया में दर्द का, आप इस दुनिया में तकलीफों का सामना करेंगे। लेकिन याद रखें, आप दर्द के मध्य में, तकलीफों के मध्य में, सताव के मध्य में स्थिर बने रह सकते हैं, क्योंकि मसीह में आपकी जीत निश्चित है। मसीह के साथ आप धैर्य रख सकते हैं, दर्द में आप प्रार्थना कर सकते हैं, इस बात को स्मरण करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जीवन का मुकुट क्या किया है, रखा। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो दर्द के ऊपर, तकलीफों के ऊपर, सताव के ऊपर, उत्पीड़न के ऊपर क्यों विजय को प्राप्त करने पाए? क्योंकि उन्होंने दर्द के मध्य में स्थिर रहना सीख लिया था, दृढ़ रहना सीख लिया था। उनको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह में हमारी जीत निश्चित है। इस बात को बताकर समाप्त करता हूं। भजनकार के साथ आप भी इस बात की गवाही दे सकते हैं, चाहे आपका दर्द, हमारा दर्द कितना भी बड़ा क्यों ना, कितना भी तीव्र क्यों ना, कितना भी तकलीफ दे क्यों ना, वह हम पर और आप कभी भी जय को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जय और विजय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की है। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की इमेज के लिए, जो प्रभु की लोगों के लिए तैयार की गई है। तो जब मैं प्रार्थना करता हूँ, आप अपने मनों में, हृदयों में आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने मन हृदय को तैयार करें प्रभु की इमेज में शामिल होने के लिए। हम अपने पापों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा को मांग सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में समय को रखें।